मोदी साहब को इनवाइट किया था और ट्रंप साहब ने कि G7 की मीटिंग को जल्दी छोड़ कर आया गया तो नहीं मिल सके थे, क्या वाशिंगटन से होते जाए मुझे मिल लें। तो मोदी साहब ने रिग्रेट किया कि जी मैं अभी नहीं मिल सकता। भारत इससे पहले ये खबर दे चुका है कि ईरान के बाद पाकिस्तान को निशाना बनाया जाएगा या ईरान के बाद अगला निशाना पाकिस्तान है, और अगर वो सूरत बन जाती है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल फिर बढ़ जाएगी। अदरवाइज मोदी साहब इस चांस को मिस ना करते कि देखें ट्रंप साहब ने मुझे खुद बुलाया है और इनवाइट किया और मेरा ये सारा कुछ हुआ है। सो माइट इज राइट, जिसके पास ताकत होगी वही पैर अपने जमा सकते। तो जब उन्होंने ये ट्रंप से भी अगर ये बात कह दी तो आप इसको सोच सकते हैं कि वो इस बारे में कितने कट्टर हैं और कैसा सोच रहे हैं। यानी लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा रिजीम इस वक्त जिस सूरत हाल से दो चार है, उनके पास दो ही रास्ते थे। उन्होंने कहा जी अमरीकी मुतालबा है कि ईरान गैर मशरूत तौर पे हथियार डाल दे। एक तो फौरी तौर पर आ गया है कि वहाँ पे मोदी साहब जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर, उनको उन्होंने आगे इन्वाइट किया था कि आप वहाँ से कनाडा से होते हैं मुझसे मिलते जाएं। मोदी साहब नहीं मिले उनसे, उन्होंने रिग्रेट किया जो डिप्लोमेटिक उसमें कहा है। और यकीनी तौर पर इनके जनाब से मुनीर साहब की प्रेजेंस अगर माइट बी वन ऑफ द मेजर रीजंस। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राज समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी की पावर आज पूरे विश्व में क्या है, उसकी एक झलक पीएम मोदी ने दुनिया को दिखा दी है। G7 समिट में शामिल होने कनाडा पहुंचे पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर मिले अमेरिका आने के न्योते को कनाडा में होने के बावजूद ठुकरा दिया। दोस्तों कनाडा से लौटे पीएम मोदी का जहाज अमेरिकी आसमान से होकर क्रोएशिया पहुंचा, लेकिन पीएम मोदी ने कुछ पल के लिए भी अमेरिका में रुकना गवारा नहीं समझा। ये है आज के भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी की ताकत और पावर। वहीं ट्रंप के एक बार बुलाने पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ का अमेरिका पहुंच जाना आज पाक मीडिया में चर्चा का विषय बन गया है। दोस्तों आइए देखते हैं भारतीय पीएम के ट्रंप के न्योते को ठुकराने पर पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट वीडियो। उनका नाम मिलना, जो भी रीजनिंग दी हो कि ऑलरेडी हमारा शेड्यूल है, मैंने 3 मुल्कों में जाना है, फेयर इनफ। लेकिन ना जाना वो भी आसिम मुनीर साहब की प्रेजेंस से होगा कि देखें एक साइड पे वो हाथ मिला रहे हैं मोदी साहब से, इतनी बड़ी हम डेमोक्रेसी, इतना बड़ा मुल्क, और फिर दूसरी साइड से पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो फील्ड मार्शल है उनसे हाथ मिला रहे हैं। ऑन ए लाइटर नोट उनका ट्रंप साहब को कोई पता नहीं, दोनों को बिठा देते हैं भी लेट्स हैव अ लंच टुगेदर गाइस। शायद यही इरादा होता, क्या पता। मतलब अगेन वो कहते हैं स्टाइल है उनका है गाइस लेट्स हैव अ लंच टुगेदर। अगर लेट्स हैव अ लंच टुगेदर तो मोदी साहब के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। सो उन्होंने इस मौके से अपने आप को वो किया, ही इज अ डील मेकर एंड दैट्स अ गुड थिंग। वो कहते भाई तुम लड़ते क्यों, ट्रेड करो, थोड़े से पैसे बनाओ, आप भी खाओ, लोगों को खिलाओ, खुशहाली करो, तुम मारने पे तो दोनों को। ट्रंप साहब की बात समझ में तो आती है सबको। सो वो एक चीज अलहदा उनके लिए मेरा ख्याल है। एक इससे मोदी साहब और मतलब ट्रंप साहब थोड़े से दूर हुए, मेरा ये ख्याल है। अगरचे इंटरेस्ट होते हैं वो कल को करीब भी आ सकते हैं। उन्होंने मोदी साहब ने कहा भी ट्रंप को कि ट्रंप साहब आप तशरीफ लें, इंडिया का दौरा करें, जो खबरें आ रही थी उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है। अब कश्मीर पे वो मतलब जो बात कह रहे हैं इंडिया उससे पीछे हट गया है। अब ये मौजूद है, डेफिनेटली कश्मीर पे बात करेंगे, आर्मी चीफ ये करेंगे। एक दूसरी चीज जो अहम है, जो ऑफर की बात थी, जो मैंने फैसल को वाडो साहब से पूछी कि इनके पास वो हमारे पास ट्रम्प कार्ड है, यूजुअली तो उनके पास ट्रम्प कार्ड होता है ना, वो है हमारे पास, जो इसका उन्होंने कल जिक्र किया है एंड इट्स ए ह्यूज। उनका ये कहना है कि 1 खरब डॉलर के हमारे पास मिनरल्स या हमारे ज़खायर हैं जिनको अमेरिकन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट के जरिए एक्सप्लोर किया जा सकता है। जैसे चाइना को या बाकी मुल्कों को हमने वहाँ पे उसमें गवादर में, बलूचिस्तान में बहुत सारे मिनरल्स, कॉपर्स, गोल्ड वो को हमने कंट्रैक्ट दिए हैं, जिससे इस मुल्क में टेक्नोलॉजी भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, ये जॉब्स भी हैं। तो सेम अगर 1 खरब डॉलर के यहाँ पे हैं जिनमें ट्रंप साहब को इंटरेस्ट है, यूक्रेन में वो इसलिए इंटरेस्ट ले रहे थे कि उनको 400-500 अरब डॉलर के नजर आ रहे थे, वो मिनरल्स के उनको ठेके नजर आ रहे थे। अगेन अ बिजनेस इंटरेस्ट, इट्स बिजनेस, एवरीवेयर इट्स अ बिजनेस। और इसमें हमें कोई ज्यादा वो मतलब डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। भाई साहब जरा हमारे इंटरेस्ट में अगर 1 खरब डॉलर के हमारे पास पड़े हुए हैं, हमारे यहाँ पे कोई असासे और दुनिया भर से हम ये कर्जे और भीख मांग रहे हैं, तो हम उनको एक्सप्लोर करें। अमेरिका के इंटरेस्ट हमारे में डेवलप होते हैं तो हमारे लिए अच्छे हैं। जैसे चाइनीज के इंटरेस्ट हमारे में डेवलप हुए हैं तो चाइनीज हमारी सपोर्ट को आता है, हमें हेल्प होती है बहुत सारी। ऐसे कल को अगर अमेरिकन इंटरेस्ट डेवलप होते हैं हमारे यहाँ इस बिजनेस में, ट्रेड में, तो व्हाई नॉट, उनको भी लेगा। सो दैट वुड बी वो कहते हैं गेम चेंजर जो लफ्ज होता है। सो ये अगर डील होती है ना, ये मिनरल्स वाली, ये पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल है बहुत बड़ी गेम चेंजर हो सकती है। देखते हैं आप इसमें से। जैसी खाना जंगी हमने शाम में देखी थी, जैसी खाना जंगी हमने इराक में देखी थी, जैसी खाना जंगी हमने लीबिया में देखी थी, और अगर वो सूरत हाल बन जाती है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल फिर बढ़ जाएगी। इससे पहले भी पाकिस्तान के हमसाया अफगानिस्तान के अंदर जितनी बदअमनी रही उसके नुकसानात पाकिस्तान में आते रहे और पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और अब अगर दोबारा से ईरान में कोई इस तरह की चीज़ हो जाती है खुदा न खास्ता, तो पाकिस्तान के अंदर दोबारा से इसके असरात आएंगे, इनसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। कुछ इतलात ये आ रही है पाकिस्तान ने ईरान की तरफ जाने वाले रास्ते अभी फ़िलहाल बंद किए हैं और आमदरफ्त को रोक दिया गया है। पाकिस्तान अमेरिका को क्या दे सकता है ईरान को लेकर, तो देखें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है।
क्योंकि देखिए एक बात डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार की है कि ईरान को सबसे बेहतर पाकिस्तान समझता है, ईरान को सबसे बेहतर पाकिस्तान जानता है, यानी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ईरान के बारे में सबसे बेहतर है। अगर तो ये बात डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में बैठ गई है तो पाकिस्तान में, आपको पहले भी ये कह रहा था कि पाकिस्तान से अमेरिका ये डिमांड कर सकता है कि हमारे साथ ईरान के मामले में इंटेलिजेंस शेयरिंग की जाए। पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है वो पहले ही बहुत ज़्यादा आवाम की नज़रों में गिरी हुई है, उसके पास तो मकबूलियत है ही नहीं। अब एक ऐसी हुकूमत की मौजूदगी में अगर कुछ इस किस्म के इक़दाम हो जाते हैं तो फिर इस हुकूमत की मकबूलियत मज़ीद तबाह हो जाएगी। लेकिन इस हुकूमत को ये बात पता है कि मकबूलियत के बलबूते पे तो ये आइंदा 10 साल नहीं आ सकते। इन्होंने तो जब भी आना है वो इक़्तिदार में आने के लिए इनको एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ कर आना पड़ेगा। और एस्टेब्लिशमेंट भी ये फैसला कर चुकी है कि आप आलमी ताकतों को खुश रखें और किसी सूरत भी पाकिस्तान में अवामी इक़्तिदार की हामिल हुकूमत नहीं आने देनी, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हो गई है। लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी कि अवामी हुकूमत आए और उससे एस्टेब्लिशमेंट मजीद डैमेज हो जाए। अमेरिका अमली तौर पे जंग में उतरता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी खुलकर स्टेटमेंट नहीं दिया। एक अमेरिकी अखबार ने दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ौज को तैयार रहने का कह दिया है और ईरान के ऊपर हमला हो सकता है। अमेरिकी फ़ौज की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आ गया है। उनके तर्जुमान उन्होंने ये कहा, जनाब के अमन हो या जंग, दोनों के लिए डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म का इंतज़ार है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। अब मामला ये है कि अगर अमेरिका अमली तौर पर इस जंग में उतरता है तो होगा क्या? आलमी मंडी में तेल और गैस महंगा हो जाएगा। ये जो पूरा रीजन है मिडल ईस्ट, ये अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएगा। रूस और चीन भी अपनी सियासत करेंगे इस मामले में। अब ये नहीं पता अमली मैदान में आते हैं या नहीं आते। अमेरिका के पास तबाही फैलाने वाले बहुत बड़े बड़े बॉम्ब्स हैं, ये आप जानते हैं, वो उन्हें भी लाजमन इस्तेमाल करेगा। और एक गैर मुस्तहकम अफ़गानिस्तान ने हमारा कितना नुकसान किया है, तो एक गैर मुस्तहकम ईरान भी पाकिस्तान का वैसे ही नुकसान कर सकता है। नाज़रीन, एक बड़ा सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान के बारे में कोई बात की होगी? तो अगर की भी होगी तो वो मंजर आम पे नहीं आ रही और अभी तक उसके बारे में किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बड़ी मेहनत की थी, डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया था जो बाइडन की पार्टी के मुकाबले में, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो बाइडन की पार्टी इमरान खान के ख़िलाफ़ है। लेकिन देखें, इंसानी हकूक़ के मामले पर अभी तक डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत भी खामोश है और इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी पाकिस्तानी ओवरसीज़ ये तवक्को कर रहे थे। और उसका रीज़न ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के पास हमेशा कुछ ना कुछ देने के लिए होता है। कभी मादनियात होती हैं, कभी खारजा पॉलिसी होती है, कभी कोई और सपोर्ट होती है। जैसा कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने यूक्रेन को भरपूर तरीके से ताउन किया और उन्हें हथियार भी फराहम किए। तो ये वो पाकिस्तान का ताउन था जिस पे अमेरिका खुश था और ये खबर भी बाहर नहीं आई। अब पता नहीं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अब क्या देगी अमेरिका को, जिसके नतीजे में जितनी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मेहनत की है, यानी यहाँ पे तो बाकायदा अमेरिकन इंतज़ामिया के लोगों ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को यकीन दिलाया था कि हमने राब्ता भी कर लिया पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, हमने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज भी कन्वे कर दिया है। और ये सारी बातें उन्होंने मीडिया को बताई भी थी कि जनाब हमारी बड़ी अच्छी बातचीत हुई है अमेरिकन गवर्नमेंट से और अब जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ वो बंद होने वाली हैं।